50 to 60,000 आपका लैपटॉप बाइंग बजट है एंड आप कंफ्यूज्ड है बिटवीन द Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60, देन ये वीडियो आपके लिए है। दोनों ही लैपटॉप में इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर है। बहुत लोग i5 14 Gen भी बोल देते हैं एंड द बेस्ट थिंग, दोनों ही लैपटॉप को मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। सो मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड ये सारी चीज लैपटॉप को इन स्टूडियो रिव्यू करके पता चलता है। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। खाली 3% व्यूअर्स ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड आई एश्योर यू ये वीडियो से काफी आपको वैल्यू मिलने वाला है। So let's start with the build and design. Asus ExpertBook P1 PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, वही MotoBook 60 प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ देखने को मिलता है। कलर्स की बात करूं तो ExpertBook P1 मिस्टी ग्रे कलर में अवेलेबल होता है, वही MotoBook 60 ग्रीन एंड ब्लू कलर में अवेलेबल हो जाता है। लुक वाइज दोनों ही लैपटॉप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। ExpertBook P1 के टॉप लिड में Asus का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। सिमिलरली MotoBook 60 के टॉप लिड के सेंटर पार्ट में मोटो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। MotoBook 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है तो बैक पैनल थोड़ा छोटा लगता है। हालांकि दोनों ही लैपटॉप में काफी अच्छे एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं अलोंग विद द रबर पैडिंग। बट Asus ExpertBook P1 में बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, वही MotoBook 60 में फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। एंड दोनों ही लैपटॉप में मेरे को थोड़े बहुत टॉप लिड फ्लैक्स एज वेल एज कीबोर्ड फ्लैक्स देखने को मिले एंड ExpertBook P1 में फ्लैक्स थोड़ा ज्यादा था ड्यू टू PC ABS बिल्ड क्वालिटी। बट भाई Asus ExpertBook P1 US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, सो आप इतने हाइट से लैपटॉप को गिरा भी दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। चालू है भाई लैपटॉप। एंड यही नहीं, ExpertBook P1 एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी पास किया है, लाइक पैनल प्रेशर टेस्ट हो गया, हिंज को 50,000 टाइम ओपन एंड क्लोज किया गया है। मैंने खुद 10 किलो का कैटल बेल को लैपटॉप के थ्रू उठा के देखा था एंड इट इज रियली वेरी ड्यूरेबल। एंड इवन कोई 70-80 किलो का व्यक्ति भी लैपटॉप के ऊपर बैठ जाना भाई, लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला है। सो ड्यूरेबिलिटी वाइज Asus ExpertBook P1 इज फार बेटर। ExpertBook P1 का वेट है 1.68 किलोग्राम, वही MotoBook 60 का वेट है 1.39 किलोग्राम। एंड ये जो वेट बता रहा हूँ ExpertBook P1 का 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर का है, MotoBook 60 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। Asus ExpertBook P1 भी वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड MotoBook 60 तो होता ही यार क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्डअप है। बट एक चीज मैंने नोटिस किया, ExpertBook P1 को जब वन हैंड से ओपन करते हैं तो जो बॉटम वाला पार्ट रहता है ना वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन हिंजेस की क्वालिटी Asus ExpertBook P1 एज वेल एज MotoBook 60 दोनों का ही अच्छा है। Asus ExpertBook P1 में 180 डिग्री का फ्लैट हिंज दिया गया है, वही MotoBook 60 में 175 डिग्री तक ही टिल्ट हो पाता है। Asus ExpertBook P1 में जो एयर एग्जॉस्ट वेंट है वो एयर को सीधा बाहर ही फेंक देता है, डिस्प्ले के साइड आने नहीं देता यार। बट MotoBook 60 में डिस्प्ले के जस्ट नीचे ही एग्जॉस्ट वेंट है। बाकी ओवरऑल प्रोफाइल दोनों ही लैपटॉप का अच्छा है, आप साइड बाय साइड देख पा रहे होंगे। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60। MotoBook 60 में टॉप बेजल्स थोड़ा मोटा है ड्यू टू द फुल HD IR वेबकैम, वही ExpertBook P1 में थोड़ा नैरो बेजल है। बाकी बाम रेस्ट एरिया दोनों ही लैपटॉप का बहुत ही ज्यादा क्लीन है। इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड Asus ExpertBook P1 में है फुल साइज स्पील रेजिस्टेंट बैकलिट कीबोर्ड, वही MotoBook 60 में है टैंकी लेस बैकलिट कीबोर्ड, दैट मींस नंपैड मिसिंग है। की ट्रेवल दोनों ही लैपटॉप का काफी अच्छा है, अराउंड 1.35 mm के आसपास। बट द बेस्ट थिंग, स्पीड रेजिस्टेंट कीबोर्ड है तो Asus ExpertBook P1 के कीबोर्ड में अगर पानी चले गया, कॉफी चले गया, कुछ नहीं होता भाई साहब, इतना ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इट्स अ बिजनेस सीरीज लैपटॉप। बट वही MotoBook 60 में ये सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस दोनों ही लैपटॉप के कीबोर्ड में काफी अच्छा मिलने वाला है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, MotoBook 60 में जो कीबोर्ड है वो एग्जैक्टली Lenovo के IdeaPad Slim 5 सीरीज जैसे ही है, बिकॉज Moto इज ओन बाई Lenovo। एंड Moto में आप फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करके डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे, बट ExpertBook में वैसा कुछ नहीं दिया गया है, आपको मैनुअली माई Asus सॉफ्टवेयर में जाके करना होगा। एंड ExpertBook बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो यहाँ पर जो F1 F2 F3 F4 ये चारों बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है एंड ब्रांड ने इसको कॉन्फ्रेंस कीज मेंशन किया है। Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60 दोनों ही लैपटॉप में फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड दिया गया है। बट अगर ट्रैकपैड एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मेरे को MotoBook 60 का ट्रैकपैड ज्यादा अच्छा लगा। MotoBook 60 में जो ग्लास फिनिश वाला टच मिलता है ना, वो रियली आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा कर देगा यार। Asus ExpertBook P1 में ट्रैकपैड में ही फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, वही MotoBook 60 में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। बट अच्छी बात, MotoBook 60 में आता है फुल HD IR वेबकैम, सो आप फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू इजीली लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे एंड इट रियली वर्क्स वेल। एंड Asus ExpertBook P1 में 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद प्राइवेसी शटर एंड डुअल एयर इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन। सो वेबकैम का क्वालिटी MotoBook 60 का ज्यादा अच्छा है ड्यू टू द फुल HD रिजोल्यूशन। एंड विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट दोनों ही लैपटॉप में आप इजीली यूज कर पाएंगे, दैट इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड ब्लरिंग, ऑटो फ्रेमिंग एंड आई कॉन्टेक्ट।
इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स दोनों ही लैपटॉप में सिमिलर पोर्ट्स देखने को मिलता है, एक दो डिफरेंस है। एक्सपर्टबुक P1 बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो यहाँ पर RJ45 का पोर्ट दिया गया है, वही मोटोबुक 60 में RJ45 पोर्ट मिसिंग है। एक्सपर्टबुक P1 में जो टाइप सी पोर्ट मिलता है वो Gen 2 वाला है, दैट मींस 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद द DP एंड PD। वही मोटोबुक 60 में भी फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है बट स्पीड 5 Gbps है ड्यू टू द Gen 1 पोर्ट। मोटोबुक 60 या 60 Pro में एक और फायदा है, दैट इज द माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, वो चीज एक्सपर्टबुक P1 में मिसिंग है। सो अगर आप स्टोरेज एक्सपांड करना चाहते हैं तो माइक्रो SD कार्ड लगा के भी कर पाएंगे इन मोटोबुक 60। डिस्प्ले इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्डवेयर इन एनी ऑफ द लैपटॉप। एक्सपर्टबुक P1 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच के फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है। डिस्प्ले यहाँ पर फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है विद IPS पैनल, एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। वही मोटोबुक 60 में मिलता है 14 इंच 2.8 के OLED पैनल, 1100 निट्स का पीक HDR ब्राइटनेस है, 500 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज 100% DCI P3 विच इज परफेक्ट फॉर कलर ग्रेडिंग एंड वीडियो एडिटिंग एंड रिफ्रेश रेट भी काफी अच्छा मिलता है, दैट इज 120 हर्ट्ज इन मोटोबुक 60। सो नो डाउट पैनल वाइज मोटोबुक 60 ज़्यादा अच्छा है यार, क्योंकि OLED पैनल इज सुपीरियर कंपेयरिंग विद द IPS पैनल। बट रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो IPS पैनल ज़्यादा बेटर रहता है एंड एक्सपर्टबुक P1 में IPS पैनल जो आ रहा है वहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग भी है। सो आप लॉन्ग आवर्स तक लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आई में कोई भी स्ट्रेन नहीं जाने वाला। सो आप स्टडी, कोडिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लैपटॉप ले रहे हो तो एक्सपर्टबुक P1 लेना, इंटरटेनमेंट एंड नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो मोटोबुक 60 लेना। एंड OLED पैनल का बेस्ट थिंग आपको ट्रू ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम लाइट बंद करते हैं, ब्लैक कलर का कोई भी बैकग्राउंड है तो ब्लैक कंप्लीट ब्लैक दिखता है, वही IPS पैनल में आपको ग्रे स्टोन देखने को मिलता है। क्योंकि OLED पैनल में होता क्या है ना, हर एक पिक्सल्स कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाते हैं बट वो चीज़ IPS में नहीं होता। एंड OLED पैनल में जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स में कंटेंट देखते हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयरिंग विद द नॉर्मल IPS पैनल। दोनों ही लैपटॉप में 2 वाट के 2 स्पीकर्स प्रेजेंट है बट मोटोबुक 60 में ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छा से निकल के आता है ड्यू टू द फ्रंट फायरिंग स्पीकर। एंड एक्सपर्टबुक P1 का भी ऑडियो क्वालिटी अच्छा ही है यार, डायरेक्ट ऑडियो का ट्यूनिंग दिया गया है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट मोटोबुक 60 में मिलता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, सो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थ्रू द डॉल्बी सॉफ्टवेयर। बाकी सैंपल आप खुद ही सुनो 1 by 1 दोनों ही लैपटॉप का। So it's time to discuss the technical part. Asus एक्सपर्टबुक P1 and मोटोबुक 60 दोनों ही लैपटॉप में सेम प्रोसेसर है, दैट इज Intel Core 5 210H एंड 210H मींस इट्स फ्रॉम सीरीज 2 एंड यहाँ पर जो H है वो बताता है भाई ये H क्लास का प्रोसेसर है। 45 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 115 वॉट तक कन्फिगर कर पाता है एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 4.6 GHz। टोटल 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 4 एफिशिएंट कोर। सो CPU परफॉर्मेंस तो दोनों में सेम ही मिलने वाला है, बाकी बेंचमार्क पार्ट में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Asus एक्सपर्टबुक P1 में है 16GB DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड मोटोबुक 60 में भी 16GB DDR5 रैम है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट इज 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। दोनों ही लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। Asus एक्सपर्टबुक P1 में मैक्सिमम 64GB तक रैम सपोर्टेड है, वही मोटोबुक 60 में 32GB तक रैम सपोर्टेड है एंड SSD स्पीड दोनों लैपटॉप का सेम ही है। एक्सपर्टबुक P1 में रीड स्पीड थोड़ा ज्यादा है, वही मोटोबुक 60 में राइट स्पीड ज्यादा देखने को मिल रहा है। होता है भाई, ब्रांड टू ब्रांड थोड़ा डिफर करता है। अब दोनों ही लैपटॉप में सेम प्रोसेसर है तो iGPU भी सेम रहने वाला है, दैट इज इंटेल ग्राफिक्स एंड ये मैक्सिमम 1400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी Asus एक्सपर्टबुक P1 में है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4, वही मोटोबुक 60 में है Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। तो हाँ, Wi-Fi 7 का थोड़ा बेनिफिट होता है, लाइक स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है एंड अगर आप दूर से भी नेट वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल दोनों ही लैपटॉप में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। अब बेंचमार्क डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले भाई कौन सा लैपटॉप है कितना बलवान। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23 जो सिंगल कोर स्कोर बताता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल कोर स्कोर Asus एक्सपर्टबुक P1 में ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, वही मल्टी कोर स्कोर मोटोबुक 60 में दैट इज अराउंड 9409। तो आसपास ही मैं परफॉर्मेंस बोलूंगा क्योंकि प्रोसेसर सेम ही है। एंड Cinebench 2024 में भी Asus एक्सपर्टबुक P1 में ज़्यादा अच्छे स्कोर्स देखने को मिले। Geekbench 6 में सिंगल कोर स्कोर Asus एक्सपर्टबुक P1 में ज़्यादा अच्छा है, वही मल्टी कोर स्कोर मोटोबुक 60 में ज़्यादा अच्छा है। भाई एकदम कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोनों ही लैपटॉप। देन Geekbench 6 का
इसका ओपन सेल स्कोर Asus ExpertBook P1 में ज्यादा देखने को मिला, बट स्कोर सेम ही यार 50-100 पॉइंट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। देन 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर MotoBook 60 में ज्यादा अच्छा देखने को मिला, जो CPU एंड GPU का कंक्लूडेड स्कोर प्रोवाइड करता है। एंड PC Mark 10 में भी Asus ExpertBook P1 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर आया। देन हमने क्रॉस मार्क 10 का बेंचमार्क रन किया जो ओवरऑल परफॉर्मेंस बता देता है। यहाँ पर भी Asus ExpertBook P1 इज द क्लियर विनर। देन हमने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द CPU पावर वॉटेज एंड द टेम्परेचर। Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60 दोनों ही लैपटॉप में 47 वॉट का मैक्सिमम TDP देखने को मिला है। दैट्स कंप्लीटली वेरी गुड कि दोनों ही लैपटॉप बेस TDP से 2 वॉट का ज्यादा ही पावर दे रहे हैं, दैट इज 47 वॉट। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों ही लैपटॉप में आसपास थे। Asus ExpertBook P1 में 93 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला, वही MotoBook 60 में 91 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला। एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 75 to 78 डिग्री सेल्सियस। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल दोनों ही लैपटॉप काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोनों ही लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा। आप आराम से 4K 8 बिट का 2-3 लेयर वाला वीडियो एडिटिंग आराम से कर पाएंगे। बट आप एनिमेशन वाला वर्क करना चाहते हैं, मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हैं, या इवन डेविंची जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड टू प्रिफर द गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि ये सारे वर्क के लिए ग्राफिक्स की नीड रहती है यार। बट कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से MotoBook 60 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर है 100% DCI P3 का कलर गैमेट, दैट इज फुली कलर एक्यूरेट। बाकी फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वर्क Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60 दोनों ही लैपटॉप में आराम से हो जा रहा था। अब मैं कोडिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यार, दोनों ही लैपटॉप में आराम से कोडिंग हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेसर सेम है, DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है। एंड मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 9 का एमुलेटर भी रन करके देखा था, दोनों ही लैपटॉप आराम से हैंडल कर ले रहा था। बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप Asus ExpertBook P1 लो, क्योंकि IPS पैनल ज्यादा रिलायबल रहता है फॉर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप चाहते हैं कि एकदम हार्ड लेवल का कोडिंग करो, देन यही प्राइस पॉइंट में Asus EvoBook 14 अवेलेबल होता है विद Ultra 5225H प्रोसेसर। वो प्रोसेसर और भी ज्यादा अच्छा है फॉर द कोडिंग एंड हैवी मल्टीटास्किंग। एंड इवन आप मशीन लर्निंग भी करना चाहे ना, तो ऑब्वियसली Ultra 5225H वाला प्रोसेसर आप सभी प्रीफर करना। एंड हमने MotoBook 60 Pro को भी डिटेल में रिव्यू किया था, वहां पर भी Ultra 5225H प्रोसेसर है एंड भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बाकी बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन वाला टास्क दोनों ही लैपटॉप में आप आराम से कर पाएंगे। सो थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी आराम से कैजुअल गेमिंग हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2-3 गेम प्ले करके देखा है। फर्स्ट मैंने GTA 5 गेम प्ले किया, बट Asus ExpertBook P1 में फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया था, क्योंकि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। वही MotoBook 60 में फुल HD प्लस रिजोल्यूशन में प्ले किया था, क्योंकि 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। तो FPS मेरे को MotoBook 60 में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, 50 के आसपास एवरेज FPS निकल के आया था। वही Asus ExpertBook P1 में 45 के आसपास एवरेज निकल के आया था। अब देखो, ये 5 जो FPS है ना, वो गेम प्ले के अनुसार भी डिफर करता है। लाइक हम कौन से सीन में प्ले कर रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं तो कभी वॉक कर रहे हैं, तो ये होता है यार। सो गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों ही लैपटॉप में सिमिलर ही निकल के आते हैं। बट वैलोरेंट गेम प्ले में रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। Asus ExpertBook P1 में 100 FPS देखने को मिला इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। वही MotoBook 60 में 2.8 के रिजोल्यूशन के साथ मेरे को 90 FPS देखने को मिला। सो दैट्स रियली वेरी ग्रेट यार। एंड MotoBook 60 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है कंपेयरिंग विद ExpertBook P1। एंड ExpertBook P1 में गेम प्ले के टाइम 70 to 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन था। वही MotoBook 60 में भी 65 डिग्री सेल्सियस टू 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन था। एंड टेम्परेचर्स दोनों ही लैपटॉप में मेरे को सिमिलर देखने को मिले। एंड यस, दोनों ही लैपटॉप में आप एकदम हैवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। 20 से 25 टैब भी ओपन कर दो, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत लोग पूछते हैं यार ट्रेडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेटर है, तो ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड टू गो विद द Asus ExpertBook P1। इन टर्म्स ऑफ बैटरी ExpertBook P1 में 50 वॉट आवर का बैटरी है, वही MotoBook 60 में 60 वॉट आवर का बैटरी है। तो बैटरी बैकअप मेरे को MotoBook 60 में थोड़ा ज्यादा देखने को मिला कंपेयरिंग विद द Asus ExpertBook P1। एंड नॉर्मल कॉन्टेंट प्लेबैक टाइम दोनों ही लैपटॉप में 5 घंटे के आसपास है यार। बट OLED पैनल क्या करता है, जैसे ब्लैक सीन आता है तो कंप्लीटली पिक्सल्स बंद कर देता है। दैट्स वाई थोड़ा ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा इन डार्क मोड। बट बेस्ट थिंग, दोनों ही लैपटॉप में 65 वॉट का टाइप सी एडाप्टर है। Asus ExpertBook P1 में जो 65 वॉट का टाइप सी एडाप्टर मिलता है वो PPS एडाप्टर है, दैट इज प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। सो आप सारे ही डिवाइस को इजिली चार्ज कर पाएंगे। एंड MotoBook 60 में भी 65 वॉट का टाइप सी एडाप्टर है, वहां से भी सारे डिवाइस चार्ज हो जाते हैं। एंड रैपिड फास्ट चार्जिंग दोनों ही लैपटॉप में सपोर्टेबल है, तो आप 80 to 90 मिनट्स में लैपटॉप चार्ज कर पाएंगे। Asus
ExpertBook P1 बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, तो यहाँ पर हार्डवेयर लेवल में बहुत अच्छा सिक्योरिटी मिलता है, लाइक TPM 2.0 का मॉड्यूल। ये तो दोनों ही लैपटॉप में है, MotoBook 60 एज वेल एज Asus ExpertBook P1। बट Asus ExpertBook P1 में है सेल्फ हीलिंग बायोस। दैट मीन्स लैपटॉप के बायोस को कोई छेड़छाड़ करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। सेकंड जो बेस्ट फीचर है वो है इंट्रूशन डिटेक्शन। लाइक लैपटॉप के बैक पैनल को कोई ओपन करता है आपका रैम एंड SSD चुराने के लिए, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा जब लैपटॉप बूट होगा कि समवन ओपन द बैक पैनल। तो ये फीचर रियली हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ExpertBook P1 में माई एसूस करके सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जहां से आप लैपटॉप का सारी चीज़ हैंडल कर सकते हैं। बट MotoBook 60 में कोई सॉफ्टवेयर ही प्रेजेंट नहीं है जहां से आप लैपटॉप को वारंटी देख पाए और बाकी अदर चीज़ें देख पाए। तो ये मेरे को थोड़ा मेजर ड्रॉबैक लगा यार, ब्रांड को एटलीस्ट एक आध सॉफ्टवेयर देना था। एंड रिसेंटली मैंने MotoBook 60 Pro रिव्यू किया था, वहाँ पर Lenovo Vantage में अपने एंड से डाउनलोड करके देखा था, तो कुछ फीचर्स एंड सर्विसेज वहाँ पर शो कर रहा था, बट उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं था। Asus ExpertBook P1 में एक्सपर्ट पैनल करके एक फीचर है जहां पर आपको डिफरेंट AI फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट है AI मीटिंग मिनट्स। सो जो भी मीटिंग वगैरह होता है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब कर देता है, समराइज कर देता है, तो ये फीचर रियली बेनिफिशियल है यार। दूसरा है AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल। रियल टाइम में जो मीटिंग चल रहा है उसका आपको सबटाइटल दे देता है इन एनी ऑफ द डिजायर्ड लैंग्वेज। थर्ड है स्क्रीन वाटरमार्क। आप चाहते हैं आपके लैपटॉप के डिस्प्ले में जो भी दिख रहा है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे, तो आप अपने हिसाब से वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे मैंने टेक टर्मिनस का वाटरमार्क लगा दिया था। बट MotoBook 60 का सबसे बड़ा एडवांटेज है मोटो इकोसिस्टम। स्मार्ट कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, सो आप मोटोरोला के फोन्स को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, वन टैप में क्विक शेयर हो जाता है। MotoBook का जो कैमरा है उसको एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं। कॉपी क्लिपबोर्ड का फीचर दिया गया है, लाइक मोटो के फोन में कोई भी कॉपी कर रहे हैं MotoBook 60 में आप पेस्ट कर सकते हैं। और मोबाइल डेस्कटॉप मोड भी दिया गया है, जिससे आप मोबाइल के सारे ऐप्स को लैपटॉप में इजीली यूज कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम का फायदा तो है यार इन MotoBook 60। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दोनों ही लैपटॉप के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं यार। मैं देख रहा था Asus ExpertBook P1 सेल के टाइम 55 to 57,000 में इजीली अवेलेबल हो जाता है विद द कार्ड डिस्काउंट। वही MotoBook 60 51-50,000 में अवेलेबल हो जाता है। एंड यू वोंट बिलीव, मोटो का MotoBook 60 Pro भी 57,000 में अवेलेबल हो जाता है विद द Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर, विच इज फार बेटर देन MotoBook 60। एंड Asus की बात करूं तो Asus का VivoBook 14 अवेलेबल हो जाता है विद Ultra 5 225H प्रोसेसर एट द सेम प्राइस पॉइंट। बाकी मैंने MotoBook 60 Pro और Asus VivoBook 14 दोनों को डिटेल में कंपेयर किया है, वो भी वीडियो जरूर देखना यार। सो मैं फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ। Asus ExpertBook P1 उनको लेना है जिनको बहुत ही ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए, रफ एंड टफ लैपटॉप चाहिए, साथ ही अपग्रेडेबिलिटी काफी अच्छा मिल जाए, लाइक 64 GB तक रैम आप एक्सपांड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड आपको हार्डवेयर लेवल में सिक्योरिटी चाहिए, लाइक बायोस इंट्रूशन हो गया, सेल्फ हीलिंग बायोस हो गया, देन ये सब पर्सपेक्टिव से Asus ExpertBook P1 बहुत ही बेहतरीन चॉइस है यार। ऑल्सो यहाँ पर जो IPS पैनल डिस्प्ले मिलता है वो बहुत ही रिलायबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक लैपटॉप को यूज करते हैं तो कोई भी आई स्ट्रेन नहीं होता। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको 100% DCI P3 का कलर गैमेट चाहिए जहां पर HDR वगैरह भी सपोर्टेड रहे, देन आप MotoBook 60 लेना, क्योंकि OLED पैनल बहुत ही अच्छा रहता है। एंड आजकल लैपटॉप में जितने भी OLED पैनल आ रहे हैं वहां पर इजीली बर्निंग वगैरह नहीं होता यार, क्योंकि इनबिल्ट फीचर रहता ही है टू प्रोटेक्ट एनी OLED डिस्प्ले फ्रॉम द बर्निंग। एंड पोर्टेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर, लाइक आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, ईजी टू कैरी, ईजी टू हैंडल, देन ऑब्वियसली MotoBook 60 इज द परफेक्ट चॉइस। ऑल्सो मोटो का इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आप मोटोरोला का फोन ओन करते हैं। सो ये था डिटेल कंपैरिजन बिटवीन Asus ExpertBook P1 एंड MotoBook 60। आप हर एक पॉइंट जरूर ध्यान से देखना यार, आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप 5 से 6,000 बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, देन MotoBook 60 को छोड़ के MotoBook 60 Pro ले सकते हैं। एंड उसको भी हमने डिटेल में रिव्यू किया है, डू वॉच द रिव्यू वीडियो। लिटरली यार वहाँ पर CPU परफॉर्मेंस 40% ज़्यादा मिलने वाला है, एंड GPU परफॉर्मेंस MotoBook 60 से 3 टाइम्स बेटर रहेगा इन MotoBook 60 Pro। सो दिस इज ऑल अबाउट द Asus ExpertBook P1 वर्सेस MotoBook 60। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा तो हिट द लाइक बटन यार, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।